रही। आज हम मैकेनिकल थर्ड ईयर का सब्जेक्ट हाइड्रोलिक एंड फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले लेक्चर के अंदर हमने हाइड्रोलिक को एक्सप्लेन किया था। आज हम फ्लूइड मैकेनिक्स को एक्सप्लेन करेंगे। उसमें सबसे पहले हमारा जो ऑब्जेक्टिव्स है वो है स्टूडेंट विल बी एबल टू नंबर 1 अंडरस्टैंडिंग फ्लूइड्स। फ्लूइड्स क्या है, इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट है अंडरस्टैंड फ्लूइड मैकेनिक्स, जो हमारा एक्चुअल पॉइंट है। उसके बाद दूसरा अंडरस्टैंडिंग ब्रांचेस ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। अब इन टॉपिक्स को हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे, ये क्या कुछ होते हैं। सबसे पहले फ्लूइड लिखा हुआ है, हाउ व्हाट इज फ्लूइड। डेफिनेशन लिखिए कि एनी सब्सटेंस दैट इज कंटीन्यूअसली डिफॉर्म्ड व्हेन सब्जेक्टेड टू shear stress is called fluid। मतलब ये हुआ कि कोई भी सब्सटेंस है जब वो मूव करता है तो वो टाइम के साथ साथ डिफॉर्म होता है। डिफॉर्म का मतलब है कि उसकी, अगर मैं वाटर की बात करूं, जब वाटर की मोशन होती है तो उसके अंदर उसकी लेयर जो होती हैं, एक लेयर दूसरी लेयर के साथ अटैच होती है। बल्कि आप यूं समझिए कि एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर रेजिस्टेंस क्रिएट करती है, मेन वो एक shear स्ट्रेस क्रिएट करती है फ्लूइड। अब इससे भी एक सिंपल डेफिनेशन है कि फ्लो ऑफ एवरीथिंग इज कॉल्ड फ्लूइड। अब एवरीथिंग, जो भी चीज फ्लो करेगी, फ्लूइड को उर्दू में बोलते हैं स्याल मादा। अब स्याल मादे की दो टाइप्स हैं, वो कौन कौन सी हैं? एक है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड और दूसरा है कंप्रेसिबल फ्लूइड। अब इनकम्प्रेसिबल जैसे कि वर्ड लिखा हुआ है, इनकम्प्रेसिबल जो कंप्रेस ना हो सके। अब उसमें कौन कौन से जो कंप्रेस नहीं हो सकते? उसके अंदर हमारा ऑयल, लिक्विड। मतलब ये हुआ कि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की टाइप्स के अंदर ऑयल और लिक्विड है, वो कंप्रेसिव नहीं होते, वो कंप्रेस नहीं होते, हम उनको इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के अंदर ले जाते हैं। उसके बाद दूसरा है कंप्रेसिबल फ्लूइड। अब वो कौन से हैं? वो हमारे जो कंप्रेस हो जाए, एयर है वो कंप्रेस हो जाती है, इसी तरह गैस है वो कंप्रेस हो जाती है। तो अगर हम इसको फर्दर थोड़ा सा डिटेल में जाएं तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड वो फ्लूइड जो कंप्रेस ना हो, जिनको हम हाइड्रोलिक बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिक। अच्छा, कंप्रेसिबल फ्लूइड वो फ्लूइड जो कंप्रेस हो जाए, उसको हम बोलते हैं न्यूमेटिक। आजकल दो सिस्टम होते हैं कि आप कौन से हाइड्रोलिक सिस्टम की बात करें, न्यूमेटिक सिस्टम की। तो स्टूडेंट, जब भी आपके ज़हन में ये क्वेश्चन आए हाइड्रोलिक, आपके फौरन माइंड में आना चाहिए कि ये हम जो डिस्कस कर रहे हैं इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की कर रहे हैं। और अगर आपके ज़हन में है कि न्यूमेटिक सिस्टम क्या है, तो न्यूमेटिक फौरन आपके माइंड में आना चाहिए कि ये एक कंप्रेस होने वाला फ्लूइड है। उसके एग्जांपल हमने आपको दे दी है, वो एयर है, गैस है, इट। अब दूसरा हमारा जी मैकेनिक्स। व्हाट इज मैकेनिक्स? क्या है मैकेनिक्स? इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स that is concerned with the analysis of action of force। अब action of force जो है on the matter, action of force on the matter, इसके एग्जाम्पल मैकेनिक्स लिंक करता है मैकेनिकल के साथ। अब मैकेनिकल में कैसे? जिस तरह ये डायग्राम बनाई हुई है, ये हमारे पास टूल है, ये हमारे पास जॉब है, हम क्या कर रहे हैं? फिशिंग कर रहे हैं। फिशिंग लेथ मशीन के ऊपर एक ऐसा प्रोसेस है, जब हम जॉब लगाते हैं तो ऊपर से उसकी फिशिंग करते हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट डाई की होती है वो हम करते हैं। तो मतलब ये हुआ कि ये एक मैटर है जिसके ऊपर हमने एक्शन ऑफ फोर्स, एक्शन ऑफ फोर्स क्या है, वो हमने फोर्स लगाई किसके ऊपर? जॉब हमारा रोटेट कर रहा है, टूल हमारा स्टेशनरी है, तो वो एक्शन ऑफ फोर्स के ऊपर काम करेगा, जिसको बोलते हैं मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स को हमने सेपरेटली कर दिया, अब यहाँ पे फ्लूइड है, अब इन दोनों को हमने इकट्ठा एक्सप्लेन करना है, तो वो उसको क्या बोलता है? फ्लूइड मैकेनिक्स। कहता है कि फ्लूइड मैकेनिक्स इज द एनालिसिस ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऑन फ्लूइड। वो फ्लूइड के ऊपर जो फोर्स, एक्शन ऑफ फोर्स अमल करती है, वो कैसे? एग्जांपल जिस तरह विंड टरबाइन है, विंड टरबाइन क्या होता है तो हमारी एयर है, लेकिन एयर क्या करती है? उसके ब्लेड के ऊपर हिट करती है, उसको रोटेट करवा देती है। तो मतलब क्या हुआ कि एक्शन ऑफ फोर्स ऑन द फ्लूइड जनरेट उसने क्या कर दिया? उसने मैकेनिकल एयर एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है? मैकेनिकल एनर्जी। वो मैकेनिकल एनर्जी मजीद कन्वर्ट किस में हो जाती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। ये चीज आप इस बात को अंडरस्टैंड कर लें कि फ्लूइड का मतलब ये हुआ कि वो स्याल मादा है। कौन कौन सा है?
वो आपके पास ऑयल है, वो आपके पास एयर है, वो आपके पास लिक्विड है, ऑल टाइप्स ऑफ लिक्विड उसके अंदर आ जाते हैं। और मैकेनिक्स क्या है, वो वर्क है जो हम एक्शन ऑफ फोर्स एक मैटर के ऊपर लगाते हैं, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाते हैं। जब इन दोनों को हम मर्ज करते हैं तो उसने एंड पर ये बता दिया कि एनालिसिस ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऑन फ्लूइड, जो फ्लूइड के ऊपर, मतलब ये कि जो फ्लूइड ने वो वर्क कर दिया, इसको बोलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स इज द एनालिसिस ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऑन फ्लूइड। ये हमारे फ्लूइड की डेफिनेशन होगा। उसके बाद है जी ब्रांचेस ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। इसकी टाइप्स कौन कौन सी? नंबर 1 फ्लूइड स्टैटिक्स। अब फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड से आपके ज़हन में फौरन आ जाना चाहिए न्यूमेटिक है, हाइड्रोलिक है, दोनों में पॉसिबिलिटी है। स्टैटिक, अगर द एनालिसिस ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऑन फ्लूइड एट रेस्ट, अगर वो रेस्ट में है तो उसको हम बोलते हैं स्टैटिक। एग्जांपल इसकी क्या है? एक टैंक है, उसके अंदर वाटर है, वो स्टेशनरी है, वो स्टेशनरी है, तो उसको हम बोलते हैं फ्लूइड स्टैटिक है। अच्छा, अब दूसरी बात है फ्लूइड डायनामिक। कहता था एनालिसिस ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऑन मूविंग फ्लूइड। अगर वो मूविंग है, फॉर एग्जांपल जिस तरह आपने कहा है कि वाटर फ्लोइंग इन अ रिवर, दरिया के अंदर पानी मूव कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वहां पे मोशन है। मोशन का मीन ये है कि वो डायनामिक में है। तो ये दोनों के अंदर डिफरेंस ये हुआ है फ्लूइड। यहाँ पे फ्लूइड के अंदर आप बोले कि कौन सा फ्लूइड के अंदर एयर भी है, लिक्विड भी है, दोनों चीजें हैं, इसके अंदर भी है। डिपेंड करता है कि हमने उसको यूटिलाइज कैसे करना है और वर्क उससे कैसे लेना है। वो जो हम यूटिलाइज चाहे स्टैटिक में होगा, डायनामिक में होगा, वो अकॉर्डिंग टू हमारी स्पेसिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ से हमें ये बात समझ आई कि फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है, फ्लूइड होता क्या है, वो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, उसकी क्या क्या टाइप्स होती हैं। फिर मैकेनिक्स क्या है, उसको सेपरेट एक्सप्लेन किया। अब इन तमाम डिटेल के अंदर अब आपको क्लियर क्या हो गया कि जो आपका सब्जेक्ट है उसका हाइड्रोलिक। अब सबसे पहले हमने हाइड्रोलिक के बारे में आपको एक्सप्लेन कर दिया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर। सेकंड लेक्चर के अंदर हमने सिर्फ फ्लूइड मैकेनिक्स को एक्सप्लेन किया है, क्या कैसे करते हैं, और आई होप कि आप समझ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मज़ीद अपना एक्सपीरियंस को करेंगे। थैंक यू।